वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। सो वीकेंड का वार, संडे का वार ऑफ बिग बॉस सीजन 17। इतना कुछ आज खास हुआ नहीं, बट फिर भी हमने तो रिव्यू करना है, तो करते हैं शुरू। सबसे पहले मतलब हम ये सारी चीज़ें छोड़ देंगे कि कौन गेस्ट आया, क्या क्या प्रमोट किया, वो सारी चीज़ें मस्ती मुस्ती हम उनको कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। बट अगर हाँ वो टास्क करवा रहे हैं तो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे उन चीज़ों को। तो सबसे पहले जो टास्क करवाया गया आज संडे के दिन में वो ये था कि सलमान ने पहले बोला कोई एक बंदे को वो दिल दिमाग और दम के रूम से बुलाएंगे और उनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और मतलब उसका आंसर उनको देना होगा। और सामने मतलब जो बाकी कंटेस्टेंट्स बैठे हैं उनमें से वो एक को पूछेंगे अग्री या डिसअग्री। तो अगर वो डिसअग्री करते हैं तो वहां पे उनके आगे शेर जो बना हुआ था, एक प्रॉपर मतलब टास्क के लिए सेटअप किया हुआ था शेर, उसमें से वो स्मोक बाहर आएगी और उसके मुंह पे जाएगी उस बंदे के या बंदी के। ठीक है, तो ये था टास्क। सबसे पहले उन्होंने दिल वाले रूम से ऐश्वर्या को बुलाया, जिन्होंने पूछा कि क्या विकी गेम के खाते सबके दोस्त बन रहे हैं, और ऐश्वर्या ने बोला यस। और अंकिता से पूछा उसके साथ ही कि क्या आप अग्री करती है या डिसअग्री करती हैं, तो अंकिता ने बोला मैं डिसअग्री करती हूँ, बिकॉज ऑफ कोर्स वो उसके हस्बैंड भी है, तो वो इस चीज को मानेगी नहीं कि वो गेम के लिए दोस्त बना मतलब लाइक दोस्त बना रहे हैं। बट आई वुड लाइक टू अग्री विद ऐश्वर्या कि वो गेम के लिए दोस्त बना रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो गेम के लिए दोस्त ना बनाए, क्योंकि वो खेलने ही गेम आए, या तो बाहर वाली दुनिया में होते तब भी एक चीज मान सकते थे हम, पर आप इस घर में गेम ही खेलने आए हो, तो आप सबसे जितनों से भी दोस्ती करोगे वो गेम के लिए। ठीक है, कुछ लोग हैं जिनके साथ वो उनका गेम के लिए नहीं है दोस्ती, बट कुछ लोग जरूर होंगे जिनको सिर्फ और सिर्फ वो अपने साथ इसलिए रख रहे हैं क्योंकि उनका कुछ गेम प्लान है, जो कि वो उनको पता है कि आगे चल के ये लोग मुझे बहुत ज्यादा फायदा देंगे। तो वो चीज थी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कौन दिमाग के घर में रहने लायक नहीं है, और ऐश्वर्या ने इस चीज में सोनिया का नाम लिया। ठीक है, वो उनका अपना वो था, बट मुझे ऐसा लगता है दिमाग के घर में बहुत सारे लोग हैं वहां पे जो रहने लायक नहीं है। तो वो दिमाग वाला घर ही मतलब एक्चुअल में वो दिमागी लोग नहीं है उसमें रह रहे, मुझे ऐसा लगता है। तो खानजादी ने अग्री किया कि यस सोनिया जो है वो दिमाग से नहीं चलती है, तो उसको दिमाग वाले घर में नहीं रहना चाहिए, ऐसे करके खानजादी से पूछा तो ऐसे हुआ, तो फिर स्मोक नहीं आया उस पर। देन उसके बाद अंकिता से पूछा गया कि अटेंशन सीकर कौन है। उन्होंने मुनावर का नाम लिया कि वो हर जगह होता है, हर जगह उसको हर बात जाननी होती है, हर जगह में उसको अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखानी होती है। मतलब एक गुड वे में बोला कि अगर मेरे बात कोई है तो वो मुनावर है। और तहलका ने इस बात से जो है वो डिसअग्री किया। तहलका अपने ही उसमें चल रहे हैं, तो इस वजह से वो मतलब मुनावर का कुछ भी अच्छा चीज होगा, कुछ भी होगा, वो डिसअग्री करेंगे। अगर अच्छा होगा तो डिसअग्री, अगर बुरा होगा तो अग्री करेंगे। तो ऐसा चल रहा है अभी तहलका जी का। देन उसके बाद अंकिता से पूछा गया कौन घर की वाइब खराब कर रहा है। अंकिता ने जवाब दिया खानजादी। और इसके काउंटर में मनारा से पूछा गया, मनारा ने डिसअग्री कर दिया। मनारा का भी अपना ही वो पता नहीं कौन सा थॉट प्रोसेस लेके चल रही है। मनारा का मुझे अब दिख रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा इमेच्योर दिमाग, बहुत ज्यादा, अनुराग ने ये चीज बोली थी कि ये बहुत दूसरों के मतलब बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो जाती है। वो चीज मुझे दिख रही है कि वो थोड़ा सा कुछ इंसिडेंट होता नहीं है, थोड़ा सा कोई कुछ बोलता नहीं है कि वो उन चीजों में लपेटे में आ जाती है। उसका खुद का दिमाग ढंग से चल नहीं रहा है, वो अपने दिमाग से मतलब खेल नहीं रही है, वो दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके चीजें कर रही है बीच बीच में। एंड वो चीज मुझे मनारा की बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, क्योंकि मनारा मुझे पहले बहुत पसंद आ रही थी, बट अभी मुझे ऐसा लगता रहता है बहुत ही ज्यादा इमेच्योर दिमाग है उसका, इमेच्योर है वो, उसको चीजें समझ नहीं आती है, और वो जहाँ पे जो बोलना होता है वो उस टाइम पे वो नहीं बोलती, वो कुछ और ही बोलने लग जाती है, जो कि आई डोंट लाइक। तो ये चीज। देन उसके बाद मनारा को बुलाया गया, मनारा से पूछा गया इस घर में सबसे ज्यादा इनसिक्योर कौन है। तो उसने ईशा का नाम लिया, बिकॉज ऑफ कोर्स ईशा और उसकी थोड़ी सी टिफ चल रही है, जिसमें ऑफ कोर्स वो ईशा का ही नाम लेगी, तो इनसिक्योरिटी के मामले में बेसिकली। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन ऐश्वर्या से पूछा गया कि डू यू अग्री और डिसअग्री। तो ऐश्वर्या ने डिसअग्री किया कि मुझे नहीं लगता कि मनारा को लाइक ईशा इनसिक्योर है उससे, जिससे मैं भी अग्री करती हूँ। इनसिक्योर तो नहीं है, बट
ऑफ कोर्स मतलब ईशा की वो फेवरेट लिस्ट में भी नहीं है मनारा, तो इनसिक्योर तो मैं भी नहीं बोल सकती, इस बात को मैं भी डिसएग्री करती हूँ। देन पूछा गया मनारा से कि विकी भैया मुंह पर कुछ और पीठ के पीछे कुछ और है, जो कि मनारा ने येस बोला। एंड जब मुनावर से पूछा गया तो मुनावर ने डिसएग्री किया, जो कि मैं भी डिसएग्री करती हूँ कि वो अभी तक तो मुंह के आगे कुछ और पीठ के पीछे कुछ और, विकी अभी तक तो ऐसा कुछ दिख के नहीं आ रहा है। वो सिर्फ अपने तक ही रख रहा हो वो बात अलग है, पर ऐसा नहीं देखा कि इधर किसी के मुंह के सामने बहुत अच्छा कि मनारा इज वेरी गुड, टू गुड, अच्छी है, और पीठ पीछे जाके कुछ और बोलता हुआ ऐसा अभी तक तो चुगलियां करता हुआ एग्जैक्टली अभी तक विकी दिखा नहीं है। तो आई वुड लाइक टू डिसएग्री विद दैट, जैसे मुनावर ने डिसएग्री किया। देन उसके बाद ईशा को बुलाया गया एंड ईशा से पूछा गया कौन बात का बतंगड़ बनाने में एक्सपर्ट है, विच इज खानजादी। पहला तो अभिषेक है, देन फिर अब खानजादी है, तो ऑफकोर्स वो अभिषेक का नाम नहीं ले सकती, बट उसने खानजादी का नाम लिया। देन उस नील ने पूछा तो डिसएग्री किया नील और ऐश्वर्या अपना कुछ अलग ही ट्रैक चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कैसे तुम्हें नहीं पता चला कि जो खानजादी है वो बात का बतंगड़ नहीं बना रही है, वो बना रही है एक्चुअल में। जो उसने अभिषेक के साथ फाइट ली थी पिछले रात में, तो वो एक्चुअल में मतलब खानजादी का ही मिस्टेक था, और इतनी बात को वो इतना बड़ा बनाने लग जाती है, सबको उसको लगता है कि सब उसके अगेंस्ट है। तो ये सारी चीज़ें बात का बतंगड़ बनाना ही होता है मेरे अकॉर्डिंग। तो नील पता नहीं कौन सी दुनिया में है, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहे हैं या क्या सोच रहे हैं। देन दिमाग वाले रूम पे आए। दिमाग वाले रूम से सबसे पहले जिग्ना को बुलाया गया एंड जिग्ना से पूछा गया कि अंकिता के दिमाग में किस चीज़ की कमी है। मतलब एक वो दिमाग वाला सेटअप किया हुआ था जिसमें उन्होंने जिस चीज़ की कमी है वो चीज़ लगानी थी, जैसे कि जिग्ना ने लगाया होश, संयम और कॉमन सेंस, जो कि अंकिता ने संयम का अग्री किया कि हाँ मेरे में पेशेंस थोड़ा कम है, मैं फट से बोल देती हूँ अगर मुझे कुछ चीज़ लगती है, तो मेरे अंदर पेशेंस की थोड़ी सी कमी है, बट होशो हवास में मैं गेम खेल रही हूँ। एंड देन कॉमन सेंस तो ऑफकोर्स मेरे पास है ही है, भर के है। एंड देन नील ने इस बात पे डिसएग्री किया ऑफकोर्स कि संयम, मतलब हाँ संयम बोल सकते हैं कि अंकिता में नहीं है, बट होश एंड कॉमन सेंस है। उसके बाद सना से पूछा गया कि ईशा के दिमाग में किन चीज़ों की कमी है। यहाँ पे मुझे सना थोड़ी सी डिप्लोमेटिक होती हुई दिखी। उन्होंने बोला कि अक्ल कम है, वो आई अग्री विद दैट कि थोड़ा सा अक्ल इमेच्योर है वो ईशा। देन फिल्टर नहीं है कोई भी, अच्छी बात है कि मतलब वो फेक नहीं है, मतलब ऐसे दिख रहा है लोगों को, बट मुझे जहाँ तक दिख रहा है मुझे ऐसा लगता है कि शी इज टू स्वीट ऑन द फेस एंड नॉट टू स्वीट ऑन द बैक। ऐसा मुझे लगता है कि मुंह के आगे कुछ और है वो, और पीठ पीछे मुझे कुछ और लगती है ईशा। एंड देन कॉन्फिडेंस की कमी है उसमें। कॉन्फिडेंस की कमी हाँ थोड़ा बहुत दिखता है, यू कैन से कि वो फेक कॉन्फिडेंस कैरी करती है, वो दिखाने की कोशिश करती है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, विच इज़ आई थिंक गुड थिंग बिकॉज शी वॉन्ट्स टू बी अ कॉन्फिडेंट पर्सन या शी वॉन्ट्स टू एक्ट लाइक अ कॉन्फिडेंट पर्सन। तो ऑफकोर्स यू हैव टू शो पहले कि मैं एक कॉन्फिडेंट इंसान हूँ, मतलब लाइक यू हैव टू फेक इट, देन यू कैन ओनली प्रिटेंड दैट यू आर दैट। तो ऐसा लग रहा है ईशा का। देन उसके बाद सना का तो हो गया, ओके सॉरी। अभिषेक से पूछा गया तो अभिषेक ने डिसएग्री किया इस बात को कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, अक्ल हाँ अक्ल की कमी है उसमें थोड़ा सा। देन उसके बाद जो फिल्टर है उसमें फिल्टर कोई भी नहीं है। देन कॉन्फिडेंस भर के है ईशा में, ऐसे करके उसने बताया बाकियों को। देन उसके बाद सोनिया को बुलाया गया। सोनिया से पूछा ऐश्वर्या के दिमाग में किन किन चीज़ों की कमी है। तो सोनिया ने जवाब दिया कि कॉन्फिडेंस और कॉमन सेंस की थोड़ी सी कमी है। देन रिंकू से पूछा गया तो रिंकू ने मना किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कि शी इज़ वेरी सेंसिबल गर्ल और उसमें कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा है। ऐश्वर्या कॉन्फिडेंट तो कॉन्फिडेंट लगती है और कॉमन सेंस भी है, बट पता नहीं यहाँ पे चला नहीं रही है, वो बात अलग है। बट कॉन्फिडेंट तो आई वुड लाइक टू से कि हाँ कॉन्फिडेंट तो ऐश्वर्या है। देन उसके बाद अनुराग को बुलाया गया। अनुराग को पूछा गया कि दिमाग में बहुत सारी चीज़ों की कमी है, मतलब मनारा के लिए बोला कि मनारा के दिमाग में बहुत सारी चीज़ों की कमी है, वो कौन सी है। देन उसने बोला अक्ल, कॉमन सेंस एंड कॉन्फिडेंस। अक्ल आई वुड लाइक टू से ऑफकोर्स मनारा के दिमाग में मतलब लाइक दिमाग थोड़ा कम है, मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ी सी इमेच्योर है, तो अक्ल थोड़ी सी कम है उसमें। देन कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस दिखता भी है मनारा के पास में, तो कॉन्फिडेंस के लिए आई वुड नॉट लाइक टू अग्री। बट कॉमन सेंस भी मुझे ऐसा लगता है मनारा, क्योंकि ऑफ कोर्स जब अक्ल ही नहीं है तो फिर कॉमन सेंस आप लगाओगे कैसे, तो वो चीज़ भी मनारा में मुझे नहीं दिखती है। तो अरुण से पूछा गया तो अरुण ने इस चीज़ से अग्री किया।
देन उसके बाद तहलका को बुलाया गया और मतलब अब दम वाले रूम की बारी थी। और दम वाले रूम का ये था हिसाब कि सबको, मतलब सबको नहीं, मतलब जिनको भी दम वाले रूम से बुलाया जाएगा उनको माइक पे बोलना था, मतलब अपनी भड़ास निकालनी थी। तो सबसे पहले तहलका को बुलाया गया और उसने अभिषेक के बारे में बोलना चालू किया कि अभिषेक जो है वो गंदे तरीके से बात करता है, उसको तमीज नहीं है लड़कियों से बात करने के लिए। अगर मतलब और क्या बोला था कि हाँ, यही सब बोला था कि खानजादी से वो बड़े बदतमीजी से बात कर रहा था और लड़कियों को वो गलत गलत बोलता है कि पता नहीं किस में मार दूंगा, ये कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। तो वो चीजें तहलका ने अभिषेक के बारे में बताई। देन उसने अब मुनावर के लिए चीजें बोली, वो भी मैंने लिखी हैं कि दिमाग से नहीं खेलता है ये, फिर नादान बनता है बट नादान है नहीं, फिर बदतमीज है ये। मैंने आज तक मुनावर को देखा नहीं है कि किसी से बदतमीजी से बात की है, एक्सेप्ट खानजादी, क्योंकि खानजादी ने उसको छेड़ा था, उसको बोला था, तो फिर उसका काउंटर जवाब तो मिलेगा। फिर आप बदतमीज बोलो चाहे जो मर्जी बोलो, बट आई डोंट थिंक कि मुनावर बदतमीज है। अभिषेक बदतमीज है बोल रही थी मैं, अभिषेक तो है बदतमीज, मुनावर बदतमीज नहीं है। एंड देन ग्रुप में खेलता है। ये तो बिल्कुल, मतलब मैं बोलूंगी कि बिल्कुल ही बेकार चीज है कि अगर ये बोल रहे हैं मुनावर ग्रुप में खेल रहा है या कोई भी ग्रुप में खेल रहा है, ऐसा कुछ ग्रुप फॉर्म होता मुझे अभी तक दिख नहीं रहा है। ठीक है, इनकी लाइकिंग टुवर्ड्स ईच अदर है, बट ऐसा नहीं कि एक बंदे की फाइट हो रही है किसी से वो चढ़ जाएंगे। जैसे आज मुनावर ने भी बोला कि अगर विकी भी कुछ गलत बोलेगा तो मैं उसको जाके, मैं इतना दम रखता हूँ कि मैं उसको जाके बोलूंगा या उसकी मतलब उसका नाम लेने में मुझे कुछ भी नहीं होगा। तो वो ग्रुप ये सारी चीजें कुछ है नहीं। तो तहलका को अब थोड़ा सा दिक्कत आने लग गया है, क्योंकि आई गेस जब वो टास्क हुआ था पिछला फ्लॉप वाला, तो वहां पे उसने तहलका का नाम लिया था दम वाले रूम से। तो वो ऑफकोर्स अब उसने एक बार नाम लिया तो अब वो 10 बार नाम लेगा उन चीजों का। तो तहलका वही कर रहा है। देन उसके बाद में मुनावर को बुलाया गया। मुनावर ने सबसे पहले तहलका को बोला कि ये तो एकदम दोगला आदमी है, मुंह के आगे कुछ और बोलता है, पीठ पीछे जाके कुछ और बोलता है चीजें। देन दिल का बहुत सही बंदा है पर अकल से थोड़ा सा पैदल है, मतलब ऑफ कोर्स वो भी थोड़ा सा मैनिपुलेट हो जाता है तहलका, मुझे ऐसा लगता है। देन उसके बाद उसने खानजादी के लिए बोला, और खानजादी के लिए जब वो बोल रहा था तो उस टाइम पे खानजादी बीच में बहुत कुछ बोली जा रही थी। सलमान ने भी उसको 3 से 4 बार रोकने की कोशिश की। देन सलमान जो थे वो गुस्सा हो गए एंड देन वो चले गए। फिर उसके बाद में हमें दिखा भी कि खानजादी और मुनावर बैठ के डिस्कशन कर रहे थे, जहाँ खानजादी उसको बता रही थी कि मेरा कुछ दिक्कत है, मैं थोड़ी जल्दी प्रोवोक हो जाती हूँ, मुझे है थोड़े से एंगर इश्यूज, मैं एग्रेसिव हो जाती हूँ इन चीज़ों को लेके, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग सारे मुझे टारगेट कर रहे हैं। तो आपको वो गलत लगता है, वो आपको लग रहा है ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, आप फालतू के गलत मुद्दे उठा रही हैं। अगर आप सही मुद्दे उठाएंगे तो सही दिखेंगे, अगर आप गलत मुद्दे उठाएंगे तो आप गलत दिखेंगे। सही मुद्दा ये था कि जब मैं बोलती हूँ, जब रिंकू ने उसको मना कर दिया था पोहा बताने के लिए, जिगना ने उसको मना कर दिया था पोहा कैसे बनाते बोले, उस टाइम पे खानजादी वॉज बिल्कुल करेक्ट। बट जब वो बाद में ईशा और उसका अभिषेक का दिक्कत हुआ, उसमें खानजादी की पहले गलती थी, देन ऑफ कोर्स अभिषेक की गलती थी। बट बाद में जब एक और फाइट हुई जो अभिषेक और खानजादी के बीच में, देन वो एस्केलेट हुई अब खानजादी और अंकिता के बीच में। तो वहां पे पूरी गलती मुझे खानजादी की ही लगी। तो जहां पे आप सही हो वहां पे हम सही बोलेंगे, जहां पे आप गलत हो वहां पे आप गलत बोलेंगे। देन मुनावर वही चीज समझाने की कोशिश कर रहा था, पर वो ऑफ कोर्स वो अपने दिमाग से चलती है तो वो इतना समझती नहीं है। उसको लगता है कि आई एम द राइट वन, आई एम द गुड वन, उसको बस वही वाली वही चीज लगती है। आज मेरी बहुत तबीयत खराब है, आज मेरा सिर भी दर्द हो रहा है, मेरा गला भी बुरा हाल है, मेरा नाक का भी बुरा हाल है, बट नो कंप्लेन्स। हाँ, कंप्लेन करने के बाद बोलूँ नो कंप्लेन्स। ओके गाइस, ये आउट ऑफ टॉपिक चली जाती हूँ मैं कभी कभी। देन उसके बाद एक और टास्क हुआ जहाँ पे आइडल कपल के बारे में पूछा गया कि 2 कपल्स है, और ऐश्वर्या और नील और विकी और अंकिता। तो उन दोनों के बीच में से कौन ज्यादा अच्छे कपल है, कौन ज्यादा, मतलब सिंगल से पूछा गया कि कैसे आप पार्टनर चाहोगे, कैसे देख के, किन को देख के अच्छा लगता है आपको। तो मुनावर, अनुराग, मनारा, अंकिता, ईशा, अभिषेक, सना, इन लोगों ने लिया था अंकिता और विकी का नाम। देन खानजादी, रिंकू, जिगना, नावेद, इन्होंने लिया था नील और ऐश्वर्या का नाम। तो उन्होंने अपने अपने चॉइसेस जो उन्होंने ऑब्जर्व किया उनके बेसिस में इन लोगों ने नाम लिए थे। देन उसके बाद में वो आई थी, कंगना रनौत आई थी घर में, एंड उन्होंने एक और टास्क करवाया जिसमें उनका वो था, मतलब वो अपनी मूवी प्रमोशन के लिए आई थी। तो उन्होंने वहां पे बोला कि छेड़ोगे तो
क्या छोड़ेंगे नहीं, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये टाइटल था उनकी मूवी, मतलब लाइक कुछ डायलॉग है, एक फेमस डायलॉग, तो उनके बेसिस पे उन्होंने टास्क करवाया कि किसको आप किससे प्रोटेक्ट करना चाहिए, व्हाट आई एम स्पीकिंग, किसको प्रोटेक्ट करना चाहेंगे और किस इंसान से। तो एक एक करके लोगों को बुलाया एंड देन उन्होंने अपने जवाब दिए। तो देखते हैं कौन कौन थे वो। सबसे पहले उन्होंने मुनावर को बुलाया एंड मुनावर ने मनारा को प्रोटेक्ट करने के लिए बोला विकी से कि विकी थोड़ा सा मतलब परेशान करते हैं उनको, तो वो मनारा को प्रोटेक्ट करेंगे। किसी ने भी यहाँ पे मनारा को कुछ मतलब किया तो वो जरूर प्रोटेक्ट करेंगे। और ये केमिस्ट्री हमें डे 1 से देखने को भी मिल रही है कि मुनावर जो है वो मनारा के लिए काफी प्रोटेक्टिव हैं, थोड़ा सा वो उसको गाइड करते हैं, उसको अच्छी सलाह देने की कोशिश करते हैं, बट मनारा समझती नहीं है, वो बात अलग है। देन उसके बाद मनारा को बुलाया गया एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मनारा मुनावर का नाम लेगी, बट शी टुक नावेद का नेम, जो कि जस्टिफाइड भी है, मुझे बहुत अच्छा लगा वो भी नाम लिया था उसने, क्योंकि उसने बोला कि ऑफ कोर्स ही इज नॉट फ्रॉम आवर कंट्री, और वो मतलब लाइक इंटरनेशनल बंदे हैं, तो वो इधर आए हैं तो उनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, तो हमें उनको वेलकम फील कराना चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, जो कि जस्टिफाइबल था। एंड यहाँ पे पर वो थोड़ा सा मक्खन मारने की कोशिश कर रही थी नावेद को, मुझे ऐसा लगा। देन वो उसने बोला कि तहलका से बचाने की कोशिश करूंगी क्योंकि तहलका विल अंडरस्टैंड। एक ये थोड़ा थोड़ा ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो दिख सकता है, मैं बोलूँगी कि बहुत लोगों की ऐसे बटरिंग वाली चीज़ की लोग किसी से पंगे नहीं लेना चाहते थे, इस वजह से लोगों ने बहुत सेफर ऑप्शन चूज किए। जैसे कि पहले मुनावर ने भी विकी के लिए बोल दिया, मनारा वो ईशा के लिए भी बोल सकता था, बाकी लोगों के लिए भी बोल सकता था, बट उसने एक सेफ ऑप्शन चुनते हुए उसने विकी से प्रोटेक्ट करने के लिए बोल दिया। देन सेम मनारा ने भी क्या बोलते तहलका से करने के लिए बोल दिया। तो यहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा इनकी वो मतलब ये टास्क नहीं लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि ठीक है ये समझ जाएगा, ठीक है ये भी समझ जाएगा, ऐसे वाला सीन चल रहा था। मतलब कुछ इतना मज़ा नहीं आया इस टास्क में, मैं सच बताऊँ तो, नहीं तो इसमें तो बहुत कुछ होना चाहिए था हंगामा। देन उसके बाद नील ने ऐश्वर्या को प्रोटेक्ट करने के लिए बोला ईशा से, पता नहीं ये मैं ऐसी बोल रहा हूँ मजाक में लियो, इट्स जस्ट यू नो ऐसी, मुझे पता है तू कुछ बुरा नहीं मानेगी। क्या बुरा नहीं मानेगी, मानेगी क्यों नहीं भाई, मतलब मैंने क्या ऐसा कर दिया कि तुम्हें मुझसे प्रोटेक्ट करने की जरूरत है अपनी बीवी को, है कि नहीं। वो पॉइंट रेज करने चाहिए, जो एक्चुअल पॉइंट्स होते हैं ये रेज नहीं करते, जो नहीं होते उन पर लड़ने बैठ जाते हैं ये लोग। फिर उसके बाद ऐश्वर्या ने नील से विक्की को, जो कि जस्टिफाइबल है ऑफ कोर्स, क्योंकि विक्की और नील की थोड़ा टिफ चलता रहता है बीच बीच में, एंड उस चीज़ से मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ। देन उसके बाद ईशा ने अंकिता को विक्की से बचाने के लिए, यहाँ पे अंकिता के साथ खानजादी का नाम आ सकता था कि खानजादी से प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। विक्की या उसके हस्बैंड से क्या प्रोटेक्ट करेगी, तुम कौन हो रही हो, तुम मतलब खुद की, ठीक है ये चीज़ बोलनी नहीं चाहिए, बट आप रियल सिस्टर भी नहीं हो कि जो आप प्रोटेक्ट करने चले जाओगे उसको। उनका वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप ज़्यादा मायने रखता है देन योर रिलेशनशिप विद अंकिता। तो उस चीज़ में मेरे को समझ नहीं आया कि प्रोटेक्ट करना चाहूँगी, इट वॉज लाइक अब्सर्ड स्टेटमेंट आई फील। देन उसके बाद में विकी ने बोला, नहीं अंकिता ने बोला ईशा को प्रोटेक्ट करूंगी मनारा से। ऑफ कोर्स वो मेरा बिल्कुल मतलब लाइक वो जस्टिफाइबल है कि ईशा और मनारा की टिफ चलती है, तो अंकिता इज वेरी क्लोज टू ईशा, तो वो उसको प्रोटेक्ट करना चाहेगी मनारा से, क्योंकि मनारा को ही दिक्कत है उससे। देन विकी को विकी से पूछा, देन विकी ने ईशा का नाम लिया कि ईशा को प्रोटेक्ट करना चाहूँगा, जो ये हमारी अडॉप्टेड चाइल्ड है, जो अंकिता और उसने गोद ले लिया है, लेने वाले हैं, बाहर जाके ले भी सकते हैं ईशा को अभिषेक से। जबकि सब लोगों ने बोला कि अभिषेक को ज़रूरत है ईशा मतलब प्रोटेक्शन की ईशा से, तो उसमें मैं भी अग्री करती हूँ कि अभिषेक को ज़रूरत है वो प्रोटेक्शन की, ना कि ईशा को ज़रूरत है प्रोटेक्शन की। फिर उसके बाद अरुण ने बोला कि मैं जिग्ना, जो हमारी माँ है, जो हमें खाना बना के खिलाती है, माँ जैसी हैं, उनको प्रोटेक्ट करना चाहूँगा। अनुराग को, अगर अनुराग ने उनको तंग किया, दिखा ना यहाँ पे तुम्हें डिप्लोमेसी, यहाँ पे दिखा ना कि किसी और से पंगे नहीं लेने, मैं उसी से पंगे मतलब लाइक अपने ही बंदे को बोल दो, क्योंकि वो तो समझ ही जाएगा ना। तो सेम फिर उसने भी क्या नाम है चलो उस पर भी आते हैं हम। फिर नावेद ने सना का नाम लिया कि नावेद सना को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे और विकी से प्रोटेक्ट करेंगे, कि विकी जो है वो थोड़ा छेड़ते रहते हैं सना के साथ और मतलब लाइक सना को परेशान करते हैं, तो नावेद ने ये चीज़ बोली। देन तहलका ने भी सना का नाम लिया, जो कि बड़ा ही मेरे को
फिशी लगा। मेरे को लगा तहलका और सना की कब इतनी बॉन्डिंग होगी, मैंने तो कभी देखा ही नहीं उन दोनों को साथ में। तो तहलका ने बोला कि सना को प्रोटेक्ट करूंगा, वो भी मुनावर से। मुनावर ने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं है, मतलब तो वैसे कैसे आपने नाम ले दिया कि मुनावर से करेंगे, बट ठीक है जो भी था। देन उसके बाद जिग्ना ने बोला कि रिंकू जी को अगर किसी ने कुछ बोला तो मैं फाड़ दूंगी, मैं उनको मतलब लाइक मैं बहुत बताऊंगी, और वो खानजादी से प्रोटेक्ट करना चाहती है, जो कि ठीक है बिकॉज खानजादी और रिंकू की फाइट हुई थी थोड़े टाइम पहले, तो ऑफकोर्स जिग्ना का पॉइंट अब रिंकू के साथ है, तो वो खानजादी से प्रोटेक्ट करेंगी। देन सना ने बोला नावेद को कि वो विक्की से प्रोटेक्ट करेंगे, कि वो उसको छेड़ते हैं, मजाक में बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, ठीक है, वो भी कह सकते हैं हम। एंड देन सना और नावेद का थोड़ा बॉन्ड दिख भी रहा है कि वो थोड़ा बोलते हैं कि एक्सप्लेन करती है उसको, वो इंटरप्रेट करती है चीज़ों को, तो इस वजह से ठीक है। देन रिंकू ने लिया अभिषेक का नाम, कि अभिषेक को प्रोटेक्ट करना चाहूंगी ईशा से। वैसे अभिषेक के साथ उनकी इतनी बनती नहीं है, बट फिर भी पता नहीं किस लॉजिक से उन्होंने बोला कि अभिषेक को प्रोटेक्ट करूंगी ईशा से। बट फिर बाद में उन्होंने ये भी बोला कि जिग्ना को मतलब जिग्ना को भी अगर किसी ने परेशान किया तो मैं उनको फाड़ डालूंगी, ये करूंगी वो करूंगी। देन उसके बाद खानजादी ने बोला कि अभिषेक को प्रोटेक्ट करना चाहूंगी ईशा से। इनका पता नहीं कुछ अलग ही सीन चल रहा है अभिषेक, ईशा और खानजादी का। तो खानजादी और अभिषेक के बीच में भी कुछ स्पार्क ऐसा दिख रहा है कि ऐसे लड़ भी जाएंगे और मिल भी जाएंगे, वैसा वाला सीन है। एंड देन उसके बाद में जिसके काउंटर में अभिषेक ने बोला कि आपको मुझे प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसा मत बोलो, मतलब ऑफकोर्स वो खानजादी बोलते ना कि पता नहीं क्या वाला तीर अपने पीछे ले लेती है, वो वाली चीज़ है कि अभिषेक को तुम्हें बोलने की क्या जरूरत, तुम्हारी जब बनती नहीं है उन लोगों से। तो फिर उसके बाद अनुराग ने जिग्ना का नाम लिया कि जिग्ना को प्रोटेक्ट करूंगा, वही अरुण भाई से कि अरुण भाई कुछ करेंगे तो मैं बताऊंगा उनको। ये पता नहीं, मैं बोलती रही इतना बकवास ये कर रहे थे ना चीज़, जो भी कर रहे थे, आई वॉज नॉट लाइकिंग एट ऑल। फिर उसके बाद में अभिषेक ने बोला कि ईशा को प्रोटेक्ट करूंगा खानजादी से। वैसे तो मैं सब जगह प्रोटेक्ट करूंगा, सबसे प्रोटेक्ट करूंगा, बाहर भी प्रोटेक्ट करूंगा, बट यहाँ पे मैं खानजादी के साथ प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, तो जो कि जस्टिफाइबल है, मुझे ऐसा लगता है। देन उसके बाद आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही थी वीकेंड का वार खत्म होने के बाद में। पहले तो सना और मुनावर की कॉन्वर्सेशन चल रही थी, जहां जब मुनावर ने उसको फ्लॉप बोला था तो वो चीज़ें जस्टिफाई कर रहे थे। एंड देन वो कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश कर रहे थे कि करो बात करो, सना बोल रही थी बात करो, तो वो बोलती तुम लॉयर के ऑफिस में थोड़ी ना आए हो कि चलो वो तुम्हारा टाइम है इतना और तुम बात करो बोल के। तो उन दोनों की थोड़ी कॉन्वर्सेशन दिख रही थी, मुनावर बात करने की कोशिश कर रहा था, बट अब अगर बात करने को सना अगर फ्लर्ट बोलेगी, फ्लर्ट कर रहा था मेरे साथ बोलेगी, तो वो चीज़ अच्छी नहीं होगी बिल्कुल भी, क्योंकि वो सना बाद में जाके अनुराग को, अरुण को, तहलका को ये बता रही थी कि वो मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा था। मैंने बोला कि ड्रॉ सम बाउंड्रीज, ऐसा कुछ तो बोलते हुए दिखाया नहीं हमें, तो लाइव फीड में दिखाया तो वो बात अलग है, बट हमारे सामने तो ऐसा कुछ नहीं दिखा गया कि वो उसको फ्लर्ट करने को वो फ्लर्ट कर रहा था, या उसने वो चीज़ बोली हो कि ड्रॉ सम बाउंड्रीज, मेरे साथ नहीं ऐसा चलेगा, ऐसा कुछ दिखाया नहीं गया। एंड देन उसके बाद कहीं ना कहीं अनुराग, अरुण, जिग्ना, इन सबको जो कि टीवी इंडस्ट्री से नहीं आते, उन लोगों को ये चीज़ लग रही है, स्पेशली अनुराग को ये चीज़ लगी, जो उसने वोकलाइज करके बोली भी कि मतलब हर टास्क में, हर जगह पे अंकिता, विक्की, नील, ऐश्वर्या, ईशा, अभिषेक, इनके ही नेम आते हैं। हम लोग मतलब वही 15वें 16वें नंबर पे आते हैं, जो कि मुझे भी फील होती है कि इन लोगों के नाम पहले लिए जाते हैं, या इनसे भी टास्क ज़्यादा कराए जाते हैं, इनको स्क्रीन टाइम जो है वो ज़्यादा दिया जाता है। जैसे कि मैंने जब लिखा था ये जो टास्क हुआ था सबसे पहले, जिसमें लोगों से पूछ रहे थे कि दिमाग लाइक अग्री डिसअग्री वाला, तो उसमें भी मैं देख रही थी कि जो अंकिता वगैरह है, ईशा वगैरह है, इनसे 2-2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, और जो बाकी लोग हैं उनसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था, इंक्लूडिंग मुनावर। मतलब तो इसके रिस्पॉन्स में आई गेस ऐश्वर्या ने भी बोला था कि फिर ये फेवरेटिज्म वाला चीज़ है ना, तो फिर उसमें फिर लोग बोल रहे थे कि फेवरेटिज्म क्या, कि एक पर्टिकुलर वीक के लिए चलेगा, या ये पूरा मतलब सीजन ही ये पूरा फेवरेटिज्म में चलने वाला है। तो वही बात है कि बिग बॉस ने जबकि पहले ही बोल दिया कि मैं करूँगा, बायस होऊंगा, डंके की चोट में बोल रहा हूँ, तो ये भी एक बायसनेस ही कहलाती है, जो इस चीज़ का हमें दिख रहा है कि अनुराग पे, मतलब जो नॉन टीवी इंडस्ट्री से नहीं आते, उन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, उनको
प्रॉब्लम आ रही है, उनको दिक्कत हो रही है इन चीज़ों से कि हमें ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिल रहा है या हमारी चीज़ों को आगे नहीं रखा जा रहा है, तो लोगों को दिक्कत होगी। और फिर वो ये बोल रहे थे कि हम फालतू के मुद्दे उठाने चालू करते हैं, हम भी कैमरे पे आना चालू करेंगे, हम भी चीज़ें करने लगेंगे। तो ये सारी कॉन्वर्जेशन हुई। तो आगे देखने में बहुत इंटरेस्ट आएगा कि क्या करेंगे जो नॉन टीवी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं लोग। तो यस, फिर आज के एपिसोड देखने में मजा आएगा। अभी तक मैंने प्रोमो देखा नहीं है, बट मैं देखूंगी प्रोमो। और यस, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। और yeah, that was it for today's video. I hope you enjoyed. Please make sure you like, comment, share and subscribe to my channel. See you tomorrow. Bye bye.